जय माता दी, जय शनिदेव। मित्रों, मैं एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल आज आपके सामने राशि माला की 9 नंबर की राशि धनु राशि लेकर हाजिर हुआ। इससे पहले हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक इन 8 राशियों के बारे में जाना है। इन 8 राशियों को समझा है और इन सभी 8 राशियों की वीडियो YouTube में अपलोड किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल में जाकर वो वीडियो देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक करिए, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया हो तो आपसे विनंती है कि उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। आइए हम बात करते हैं राशि माला की श्रेष्ठ राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि यह राशि माला की 9 नंबर की राशि है, और 9 नंबर का घर जो है कुंडली में, वह भाग्य का घर होता है, पिता का घर होता है। घर परिवार के अंदर जो एक आधार स्तंभ होता है, परिवार की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो पिता होता है। तो राशि माला की धनु राशि यह भी उस रीढ़ की हड्डी की तरह है। धनु राशि के प्रथमाक्षर है ये, यो, भ, भा, भी, भू, भे, ध, फा और ढा। ये सारे धनु राशि के प्रथमाक्षर है। जैसे भूषण, भीष्म, भामिनी, भारती, धीरज, योगेश, ये सारे नाम धनु राशि में आते हैं। धनु राशि पुरुष राशि मानी जाती है, द्विस्वभावी राशि है। अब द्विस्वभावी का मतलब क्या हुआ कि जो एक ही समय में 2 टाइप से सोच सके, एक ही समय में जो 2 प्रकार से विचार कर सके, इस प्रकार का जिसका स्वभाव होता है उसे हम द्विस्वभावी कहते हैं। पुरुष राशि है यानी मेल। अब ये माना जाता है कि राशियों के अंदर पुरुषों के प्रति सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम राशि धनु राशि मानी जाती है। हर राशि 2.25 नक्षत्र से बनती है। इसी प्रकार धनु राशि मूल नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा, ऐसे 3 नक्षत्रों से बनती है। अब आते हैं धनु राशि के बोध चिन्ह के ऊपर। आप धनु राशि का बोध चिन्ह देखिए, आप अंतरिक्ष धनु राशि को देखिए तो दिखाई देगा कि घोड़ा है, आधा शरीर घोड़े का है और आधा शरीर मनुष्य का है। हाथ में तीर कमान है, नजर सामने टिकी हुई है। इसका मतलब कि लक्ष्य की ओर नजर है। धनु राशि के व्यक्तियों की एक खासियत होती है कि वे लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। जिस लक्ष्य को उन्होंने चुन लिया, जिस लक्ष्य के ऊपर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत धनु राशि के लोगों में होती है। आपने महाभारत की वो कथा सुनी होगी कि जिसमें सारे कौरव पांडव महर्षि द्रोण के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस समय द्रोण ऋषि ने एक घना सा पेड़ था, उसके ऊपर एक तोता बांध दिया, एक कपड़े का बनाकर एक तोता उस पेड़ पर बांध दिया। सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें कहा कि आप इस पेड़ की तरफ देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है। किसी शिष्य को पूछा तो उसने बताया मुझे आसमान नजर आ रहा है, किसी ने बताया पेड़ नजर आ रहा है, किसी ने कह दिया कि मुझे पेड़ की टहनियां नजर आ रही है, किसी ने कह दिया मुझे पत्ते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार करते करते अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तब अर्जुन ने बताया कि गुरुवर्य, मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ उस तोते की आंख नजर आ रही है। तब महर्षि द्रोण खुश हुए और उन्होंने स्नेह से अर्जुन को गले लगाया। बोले यह जो आंख है, यह जो तोते की आंख है, यही लक्ष्य है और इस लक्ष्य को भेदना है। और अर्जुन ने अपना धनुष्य बाण लिया और धनुष्य बाण से उस घने पेड़ पर छुपाए हुए तोते की आंख को अचूक भेद दिया। यह धनु राशि होती है।
इसीलिए मेरा मानना है कि अर्जुन की राशि धनु राशि है, कर्ण की राशि धनु है, एकलव्य की राशि धनु है। धनु राशि वाले अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। अब आएंगे हम कि बोध चिन्ह के अंदर आधा मनुष्य और आधा घोड़ा। अब आधा मनुष्य और आधा घोड़ा क्या है? कभी इस प्रकार का जानवर आपने कहीं देखा है? कहीं देखने में नहीं आया। लेकिन इस जानवर के बारे में हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे पुराणों में इसका बहुत सटीक तरीके से उल्लेख आता है। इसी प्रकार मैं अभी पिछले दिनों हैरी पॉटर देख रहा था। हैरी पॉटर में मैंने देखा ये जो है नर अश्व सेंटोर, ये हैरी पॉटर में बताए गए हैं। फिर मैंने बिल्कुल बड़े गौर से देखा कि उनकी विशेषता क्या है, वो किस प्रकार सोचते हैं, वो किस प्रकार उनका व्यवहार होता है। तब पता चला कि वे सद्गामी है, सदाचारी है, सत्य के लिए झगड़ने वाले हैं, ईमानदार है, स्वामी भक्त है, और जहां अन्याय होता है उस अन्याय के विरोध में सबसे पहले अपना आवाज बुलंद करने वाले, मुखरता से सामने आने वाले लोग धनु राशि के लोग माने जाते हैं। इसी प्रकार मैंने क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया में देखा, वहां भी जब असलन और व्हाइट विच इन दोनों के बीच युद्ध होता है, असलन की तरफ से युद्ध करने वाले ये सारे नराश्व होते हैं, सेंटोर्स होते हैं। यानी जहां अन्याय है, जहां गलत काम है, उस गलत काम के विरोध में खड़े रहने वाले धनु राशि के लोग होते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। धनु राशि के लोग अनुशासन प्रिय है। धनु राशि के लोगों का मैंने और एक चीज देखी है कि आप उनको फंसाकर कोई काम नहीं कर सकते, उनको झूठ बोलकर आप कोई काम नहीं कर सकते। मुझे किस्सा याद आता है कि एक चौधरी था, उसके पास एक घोड़ा था। अब चौधरी को कुछ पैसे की समस्या आई, कुछ पैसे की तंगी आई, कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो लाला के पास चला गया। लाला धनु राशि का था। उसने लाला से कहा, बोले लाला जी घोड़ा खरीदोगे? तो लाला जी ने कहा ठीक है खरीद लेते हैं। तो बोले कितने का घोड़ा है? लाला जी ने पूछा। तो चौधरी ने बताया, बोले 1000 रुपए का। तो लाला जी ने कहा, बोले 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं 500 रुपए दे सकता हूं। तो चौधरी बोले नहीं, 500 रुपए में कहीं घोड़ा आता है क्या? चौधरी उठकर आ गया, घर पे गया, घर पे देखा तो घोड़ा मरा पड़ा था। फिर दौड़ता हुआ लाला के पास गया, बोले लाला जी आजकल मुझे सुनाई कम देता है, आपने कितने रुपए कहा था? तो लाला ने कहा, बोले मैंने तो 500 रुपए कहा। तो बोले ठीक है, एक काम करिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए और शाम में घर आ जाइए, आपको घोड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। अब घोड़ा पड़ा मिलेगा इसका मतलब लाला नहीं समझ पाया। उसने 500 रुपए चौधरी को दे दिए। चौधरी 500 रुपए लेकर वहां से निकल गया और 2-3 महीने के लिए कहीं बाहर चला गया, मिला ही नहीं। 3 महीने के बाद चौधरी वापस लौटा। उसके मन में खोट थी, उसे लगा कि लाला मिलेगा तो मुझे कुछ नहीं तो कुछ कहेगा। जाते जाते एक दिन लाला के दुकान के तरफ से गया। लाला दुकान में बैठा था, लाला को मिला। लाला और वो इधर उधर की बातें कर रहे। लाला ने उसे सारी तरफ की बातें कर ली, उसका हालचाल पूछ लिया, लेकिन घोड़े के बारे में कोई शब्द नहीं निकाला। चौधरी परेशान, उसके अंदर में बिल्कुल वो चल रहा है कि यार ये क्यों नहीं पूछ रहा है। और आखिर में चौधरी से रहा नहीं गया और चौधरी ने लाला को पूछा, बोले लाला जी घोड़ा कैसा था? तो बोले अच्छा था। तो बोले लेकिन वो तो मरा था। तो उससे क्या हुआ? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले कैसे कैसे क्या? बोले मरे हुए घोड़े का आपने क्या किया? तो बोले मैंने तो बिल्कुल आसान सा तरीका अपनाया। लाला धनु राशि का था, वो जहां पर भी कहीं अगर उनके साथ चीटिंग होती है तो उस चीटिंग के अंदर से रास्ता खोजने की ताकत धनु राशि में होती है। यह मैं इस कथा के अंदर बता रहा हूं आपको। तो लाला जी ने बोले उस मरा हुआ घोड़ा था तो क्या हुआ? मैंने एक काम किया कि मैंने लॉटरी निकाल दी, 1-1 रुपए में लॉटरी, और उसमें लिख दिया कि 1 रुपए में आपको घोड़ा मिलेगा। 10,000 लोगों ने लॉटरी खरीद ली।
मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठा हुए। मैंने एक व्यक्ति का नंबर निकाला और उसे वो घोड़ा दे दिया। वो घोड़ा मरा था, उसने कहा कि आपने जो दिया वो तो घोड़ा मरा पड़ा है, तो मैंने उसका 1 रुपया उसको वापस कर दिया। इस प्रकार की चतुराई, उस प्रकार का दिमाग धनु राशि के लोगों में होता है। अब आधा मनुष्य है और आधा घोड़ा है, इसका मतलब मूडी स्वभाव है। कब फ्रेश होंगे, कब गुस्से में होंगे, कुछ नहीं बता सकते, उनके मूड पे डिपेंड होता है। शादी होने के बाद में 10-10 साल, 20-20 साल के बाद में भी अगर धनु राशि के व्यक्ति के पत्नी को पूछा जाए कि कैसा नेचर है, तो बोले मैं आज तक नहीं समझ पाई। शादी को 25 साल हो गए, फिर भी मैं आज तक उनके नेचर को नहीं समझ पाई। सुबह पत्नी को कह देंगे, बोले एक काम कर, शाम में तैयार रहना, अपन कहीं घूमने जाएंगे। पत्नी बेचारी शाम को तैयार होती है, पति घर पे आता है, अलग ही मूड में होता है। वो सोचती है कि यार ये कह रहा था कि घूमने जाना है और अब तो बात ही नहीं रही, ये अलग मूड में चला गया। और सबसे बड़ी बात, धनु राशि के जो जातक होते हैं वो शिक्षा में अग्रणी होते हैं, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार होते हैं, दिखने में बहुत स्मार्ट होते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि पुरुषों के अंदर की सबसे सुंदर राशि धनु राशि है। धनु राशि के जातक, धनु राशि का व्यक्ति, जेंट्स दिखने में बहुत सुंदर होता है। विशेषता महिलाओं में काफ़ी फेमस होते हैं, लेडीज में काफ़ी फेमस होते हैं, क्योंकि दिखने में सुंदरता है। इसी प्रकार वृषभ राशि महिलाओं में सुंदर मानी जाती है। महिलाएं अगर वृषभ राशि की है तो अति सुंदर मानी जाती है, और पुरुष अगर धनु राशि के हैं तो सुंदर माने जाते हैं। धनु राशि के जातक अच्छे गुरु होते हैं, अच्छे शिष्य होते हैं। पर सरकारी नौकरी के अंदर बड़ी पोस्ट पर धनु राशि के व्यक्ति को देखा जाता है, और धनु राशि का व्यक्ति उस पोस्ट पर जब रहता है तो अपने कर्तव्य के प्रति बड़ा ईमानदार रहता है, गलत काम कभी नहीं करेगा। अगर कोई बड़ी पोस्ट पर या किसी भी सरकारी नौकरी में अगर धनु राशि का व्यक्ति है तो आप देखिए उसके प्रति उसके जो सीनियर ऑफिसर है उनके मन में एक सद्भाव रहेगा, एक इज्जत रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति गलत काम कभी नहीं करेगा। धनु राशि की व्यक्ति की अगर पत्नी है तो वो अपने पति से हमेशा खुश रहती है। सिर्फ दिक्कत एक आती है कि मूडी स्वभाव छोड़ दीजिए, बाकी बहुत अच्छा नेचर उनका रहता है। और जिस प्रकार मैं हर राशि के बारे में बताता हूँ, कौन सी राशि मानव शरीर के किस अंग पर पड़ती है, उसी प्रकार धनु राशि मानव शरीर के जंघाओं पर पड़ती है और नर्वस सिस्टम पर पड़ती है। और मैं हर राशि के बारे में बताता हूँ कि उनका शुभ रत्न कौन सा होता है। तो धनु राशि का शुभ रत्न है पुखराज, उन्होंने पुखराज पहनना चाहिए। बृहस्पति उनके देव गुरु है, बृहस्पति उनके राशि स्वामी है। गुरुवार के दिन का उन्होंने उपवास करना चाहिए, और 6.25 रत्ती का पुखराज उन्होंने सोने की अंगूठी में जड़कर इस उंगली में पहनना चाहिए। ये उनके लिए शुभकारी होता है। इसके अलावा मैं हर राशि के बारे में बताता हूँ कि एक महीना, साल में एक महीना हर राशि के लिए अच्छा होता है। उसी प्रकार 14 फरवरी से 13 मार्च तक का जो एक महीना है वह धनु राशि के लिए बहुत अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। इस महीने के अंदर धनु राशि का व्यक्ति अगर कोई नया काम करता है, कुछ शुभ काम करता है, तो उसका फल उसको 100% मिलता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। धनु राशि का जो कलर है वह आसमानी नीला है, और हर राशि के अंदर षडाष्टक योग होता है। तो उसी षडाष्टक योग के अंदर धनु राशि का व्यक्ति है तो वृषभ राशि के व्यक्ति के साथ उनका विवाह नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसकी एक वजह है कि धनु राशि के राशि स्वामी गुरु यानी बृहस्पति भगवान, देवों के गुरु, और वृषभ राशि के राशि स्वामी है शुक्र यानी शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, दोनों परम शत्रु है। इसीलिए धनु राशि और वृषभ राशि इन दोनों का विवाह ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वर्जित माना गया है।
अंत में धनु राशि के लिए सिर्फ इतना ही कहता हूं कि खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, और हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इस प्रकार की सुंदर राशि, आकर्षक राशि, सुंदर लोगों की सुंदर राशि। धन्यवाद दोस्तों।